हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं परसेंटेज, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल में दिख ही गया होगा। तो दोस्तों, परसेंटेज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है ये उन लोगों के लिए है जो कि अब नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी या फिर नेक्स्ट सीएचएसएल की तैयारी में अपने आप को झकझोर देना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है किसी ना किसी वजह से इस बार का आपका सीएचएसएल और सीजीएल उतना अच्छा ना गया हो, मगर अब मुझे पूरा पता है कि आप लोग मन में ये ठान लिए होंगे कि अब मैं नेक्स्ट सीएचएसएल और सीजीएल की अच्छी तरीके से तैयारी करूंगा। तो दोस्तों, ये सीरीज आप लोगों के लिए ही है। हम लोग इस सीरीज में पूरे सीजीएल और सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके जो सिलेबस है वो सेम है, तो इस एक जो पूरे सीरीज से आपका पूरा एसएससी का जो भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो मेनली मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का जो मैथ पोर्शन ये बहुत वीक होता है, और इसमें हम लोग बहुत कम सवाल करते हैं और कभी-कभी गलत भी कर देते हैं। तो इसलिए मैं मैथ से स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो हमारा पहला जो बेसिक चैप्टर होने वाला है, आप जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मैथ में 4 बेसिक चैप्टर होते हैं। एक होता है परसेंटेज, नेक्स्ट होता है आपका रेशियो, फिर एवरेज और कुछ टाइम एंड वर्क के सम्स होते हैं। ये सारे आप देख सकते हैं, जैसा कि परसेंटेज आप एसआई सीआई माने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर आप जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स करेंगे, आपको सब में ही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो जब तक आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप तब तक क्या कर सकते हैं, मतलब आप एक परसेंटेज से आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के सम्स हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका परसेंटेज का बेस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं पहले आपका बेसिक क्लियर करूंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह हम सारी चीजों को बहुत फास्टली सॉल्व कर पाए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप कभी ट्रिक भूल भी जाए एग्जाम में और आपके पास अगर थोड़ा सा भी वक्त बच गया हो, तो आप बेसिक से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, परसेंटेज पहले हम लोग जानते हैं परसेंटेज होता क्या है मेनली। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पलटी मार के बैठ जाइए, बहुत मजा आने वाला है। छोटे से क्वेश्चन से लेकर हम लोग बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ करेंगे, लेकिन पहले बेसिक मैं आपका क्लियर कर दूं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज क्या होता है। देखिए, पर पर मतलब होता है, पर मतलब प्रति, अगर हम लोग इसे हिंदी में बोले तो हम लोग परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं। तो देखिए, पहले हम इसे तोड़ तोड़ के समझते हैं कि परसेंटेज का असली मतलब क्या होता है। हम किसी भी वैल्यू को अगर 100 के रिस्पेक्ट में शो करें, सपोज मैंने आपको कह दिया कि 40%। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कह दिया 40%। तो अगर इसी वैल्यू को मैं अगर 100 के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहूं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट का मतलब ही होता है 100। ठीक है, अगर मैं हिंदी में भी बोलूं, प्रतिशत, सत का मतलब क्या होता है, 100। मतलब अगर हम किसी चीज को 100 के प्रति में दिखाना चाहें, मतलब 100 के रिस्पेक्ट में दिखाना चाहें, तो वही हमारा हो, उसे ही हम लोग कहते हैं परसेंट और प्रतिशत। जैसे मैंने आपको क्या कह दिया, 40%। 40% को हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 के रिस्पेक्ट में दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है, 40 को ऊपर लिख लीजिए और नीचे 100 लिख लीजिए। ओके दोस्तों, तो देखिए, आप 100 के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं, 40 को लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूं 60%, चलिए 60% बहुत अच्छी बात है। तो 60% कैसे लिखना है, बस 60 को आप 100 के रिस्पेक्ट में लिख दीजिए। इसका मतलब 60/100। ओके दोस्तों, तो ये हो गया हमारा परसेंट।
ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ और अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। जरा हम लोग कुछ को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं ताकि आपका बेसिक और थोड़ा क्लियर हो। सपोज दोस्तों मैंने आपसे कह दिया कि आपके लोकेलिटी में या फिर आपके गांव में, ठीक है, आपके गांव में क्या है कि 60% जो है, सॉरी दोस्तों, आपके गांव में 60% जो आदमी है वो क्या है, पढ़े लिखे हैं, मतलब लिटरेट है। ठीक है, वो क्या है, पढ़े लिखे हैं। आपके गांव में 60% आदमी क्या है, पढ़े लिखे हैं। ओके दोस्तों, तो इसका आपको क्या मतलब समझ में आता है? इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि सपोज अगर एक गांव में 100 आदमी है, ठीक है, तो उसमें से 60 आदमी क्या होंगे, आपके पढ़े लिखे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है परसेंटेज का असली कॉन्सेप्ट, कि अगर मैं जब भी आपको परसेंटेज में कुछ कह दूं, सपोज मैंने आपको कह दिया कि एक गांव में जितने कितने आदमी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन उस गांव में 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कह दिया 80% आदमी क्या है, पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि अगर मैं उस गांव से 100 आदमी को निकालूं, ठीक है, अगर मैं उस गांव से 100 आदमी को चुन के निकालूं, तो उसमें से 80 व्यक्ति क्या होंगे, पढ़े लिखे निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है। तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको हल्का हल्का क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपसे और एक स्टेप आगे चलता हूं, मैं आपको कहता हूं कि ठीक है चलो यहां तक तो मुझे पता चल गया भैया। अब बात ये आती है कि सपोज मैं इसी को पकड़ता हूं कि उस गांव में 80% आदमी पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं कि इसे हम मान लेंगे कि 100 में 80, 100 अगर आदमी मैं उस वहां से निकालू तो 80 आदमी क्या निकलेंगे, पढ़े लिखे निकलेंगे। लेकिन आपने मुझे कह दिया कि भैया मेरे गांव में तो टोटल जो व्यक्ति है मेरे गांव में वो है 400। कितने आदमी है आपके गांव में, 400। ठीक है, अब आपके गांव में 400 आदमी है, तो इसका एक और मैंने क्या कह दिया कि 400 हो या 1000 हो, वो जितने भी हो आपका 80% आदमी उसमें से पढ़े लिखे निकलेंगे। ठीक है, और 80% का मैंने कह दिया, 80% मतलब समझ लीजिए 80/100, मतलब अगर मैं वहां से 100 आदमी करके निकालू तो उसमें से प्रति 100 आदमी में से आपका 80 आदमी क्या निकलेंगे, पढ़े लिखे निकलेंगे। तो आप मुझे बताइए अगर गांव में टोटल 400 आदमी है, तो बताइए वहां पे टोटल पढ़े लिखे की संख्या कितनी है। तो आप मुझे कह दे तो भैया ये तो बहुत सिंपल है, इसको मैं थोड़ा तोड़ के समझाता हूं। देखिए 400 आदमी है, मैंने क्या कह दिया, पहले 100 में 80% आदमी मेरे पढ़े लिखे निकले। ठीक है, 400 आदमी है मतलब इसको आप 4 बार लिख लीजिए। ठीक है, लीजिए 4 बार लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, अब मैं इसे क्विकली भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले आप 100 आदमी निकाले, उसमें से 80 आदमी पढ़े लिखे निकले, फिर से 100 निकाले, इसमें भी 80 निकले, फिर से 100 निकाले, इसमें भी निकले, और फिर से लास्ट में भी 100 निकाले, 80 निकले। देखिए आपको 400 दिया है, मतलब देखिए 4 बार 100 निकालना है, मतलब 400 आदमी होंगे। अब क्या हुआ दोस्तों, अब देखिए ये तो आपका हो गया 400 आपका टोटल आदमी। ठीक है, अब देखिए 4 बार 80 को जोड़िएगा तो कितने आदमी निकले, 320। ठीक है, क्योंकि 4 बार आप इसको देखिए तो आपका निकल के आ गया 320, मतलब आपके गांव में अगर 400 आदमी है तो 80%, जैसा कि मैंने कह दिया पढ़े लिखे हैं, तो 80% का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वहां पे टोटल 320 आदमी है। तो इसे हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कि 400 का, ठीक है, 400 का 80%, 400 का 80% कितना होता है दोस्तों, 320।
ठीक है, ओके दोस्तों, ये हम इसे सिंपली कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पहला 100 निकाले तो इसमें मेरा 80 आदमी निकला, फिर दूसरा 100 निकाले तो इसमें भी मुझे 80 आदमी मिला पढ़ा लिखा, फिर तीसरा 100 निकाले तो उसमें भी मुझे 80 आदमी मिला, चौथे में भी 80 आदमी मिला, तो मैं 400 टोटल के 480 आदमियों को, देखिए 400 टोटल के चारों 80 आदमियों को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, तो मेरा टोटल 400 आदमी में मेरा कितना हुआ, 320 आदमी मेरे टोटल पढ़े लिखे निकले। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सॉरी ऐसा हम कह सकते हैं कि 400 का 80% कितना होता है, 320। आई होप आपको इतना तक समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप लोग में से बहुत जन को परसेंटेज का ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन मैं उन सभी को लेके चलना चाहता हूं जिनका बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है। मैं उनके बारे में भी उनका भी ध्यान रख रहा हूं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एकदम बेसिक से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। अब सपोज मैं और थोड़ी सी और एक स्टेप आगे बढ़ता हूं दोस्तों। चलिए और एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि सपोज जैसे मैं आपके मार्क्स का बताता हूँ, मार्कशीट आपको मिलता है, स्कोर कार्ड मिलता है ना, ठीक है, तो सोच लीजिए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज है इसे हम कैसे जल्दी से सॉल्व करें। देखिए ये बात हो गई कि यहाँ पे तो 400 आदमी का आपको 80% निकालने बोला, तो मैंने आपको चार बार 100 लिख कर फिर 4 बार 80 को जोड़ के मैंने आपको बताया, मगर एग्जाम में तो ऐसा करने से चलेगा नहीं, मुझे तो बहुत जल्दी से निकालना होगा। तो बहुत जल्दी से निकालने का भी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है। जब भी आपको इस तरह से बता दिया जाए कि 80% है किसी का, आपको 80% या 40% या किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, जैसे मैंने आपको कह दिया 400 का 80% कितना होता है, तो आपने मुझे कह दिया 320, तो इसे हम जल्दी से कैसे निकाले। देखिए 80 को कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, ये 80 को मैंने क्या कहा था, किसी का भी परसेंटेज अगर लिखा हो तो इसे आप क्या कर दीजिए, इसे हम लोग प्रति 100 के हिसाब से दिखाते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको कह दिया था। अब देखिए आपको कह दिया है तो आप जैसा आपको परसेंटेज लिखा है आप उसको उतना बटा 100 लिख दीजिए, जैसे 80 लिखा है तो 80/100 लिख दीजिए, अगर 60 लिखा होगा तो 60/100, 40 लिखा होगा तो 40/100, तो जितना लिखा होगा उसका बाई 100 कर दीजिए। और दोस्तों ये आपको जितना टोटल के ऊपर आपको बताया जाए कि बताया होगा कि आपको कितने का परसेंटेज निकालना है, उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर हम इसको देखिए मल्टीप्लाई करके अगर काटते भी हैं तो 8 चौका 32, देखिए इससे हम लोग बहुत जल्दी से पा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। सपोज दोस्तों आपका 800 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ओके, होता ही है, 8 सब्जेक्ट रहता है, एक एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है, तो 800 मार्क्स का एग्जाम आप टोटल देते ही हैं। आपका इसमें आया, आप आप 800 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया, आपके टीचर ने आपको जब रिजल्ट दिया उन्होंने कहा कि आपके 60% आए हैं, आपके कितने परसेंट आए हैं, 60% आए हैं, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको मुश्किल में पड़ जाएंगे इसलिए क्योंकि आप कितने नंबर पाए ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको सर ने कह दिया कि आप 60% पाए हैं, तो आप अब इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको क्या कह दिया, मुझे 800 का 60% निकालना है, तो मैंने आपको क्या कह दिया दोस्तों कि कुछ नहीं करना है, 60%, मैंने आपको क्या कह दिया, 60% को 60/100 लिख दीजिए। ओके, अब जिसके ऊपर जिसका निकालना है उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए काट काट कर देते हैं, उसके बाद 8 छक्का 48 और 1 0, मतलब आपके कितने नंबर आए होंगे, 480 नंबर।
समझ में आ गया दोस्तों। अब आपको कभी भी रिजल्ट मिलेगा तो आप इजीली इससे निकाल सकते हैं। अब मैं एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, एक करके बढ़ते हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। सीजीएल में हमें 25 के 25 मैथ के क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो जोर से बोलिए भारत माता की जय। तो चलिए अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, मुझे पता है आपको मजा आ रहा है, तो और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्या होता है, अब टीचर ने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, पहले आपको परसेंटेज बता दिया कि चलो भाई 800 नंबर का एग्जाम हुआ था तो 60% आए। तो मैंने आपको, तो आप क्या किए कि हाँ भाई कॉम्पिटेटिव वोकैब के चैनल में हमने देखा था किस तरह से परसेंटेज निकालना है, तो आप इस तरह से करके निकाल दिए। अब आपको टीचर ने उल्टा कह दिया। क्या कह दिया, आपको कह दिया कि चलिए भाई आपका 800 मार्क्स का एग्जाम तो हुआ, ठीक है, आपके 800 में कितने मार्क्स आए दोस्तों, आपके 800 में आए हैं सपोज 720 मार्क्स, ठीक है, सपोज आपके 800 में कितने नंबर आए, 720 मार्क्स आए हैं। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा। ये देखिए उल्टा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों, हम लोग इसे भी सीख जाते हैं। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको क्या, आप इसको कैसे लिखते हैं, आपको 800 में 720 मिले हैं, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, आप ऐसे नहीं लिखते कि 720 आउट ऑफ 800। इसी तरह तो सर क्या करते हैं, टीचर नंबर दे के लिखते हैं ना कि आपको 800 में 720 मार्क्स मिले हैं, ऐसे ही लिखते हैं। अब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब काटा कुटी कर लीजिए, 2 जीरो कट गया, 8 से 8 9 72 90, ठीक है, तो आपके कितने नंबर आ गए दोस्तों, 90%। ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव वोकैब से पढ़ेंगे तो आपका 90% आएगा ही, ठीक है। तो इसमें ताज्जुब की बात कुछ नहीं है। तो आप, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, फिर से मैं आपको इसका थोड़ा सा एक छोटा सा समरी बता देता हूं कि अगर अगर अ ग र अगर, ठीक है, अगर परसेंटेज दे दिया हो, ठीक है, दे, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा लिखने में मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, दे दिया हो, ठीक है, अगर परसेंटेज दे दिया हो, जैसा परसेंटेज देने का क्या मतलब है, जिस तरह जैसे कि 40%, ठीक है, 60%, 80%, ठीक है, अगर आप परसेंटेज दे दिया हो तो आप इसको क्या करेंगे, 100 को नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज दे दिया हो, ओके, तो 100 से डिवाइड करना होगा, ओके दोस्तों, डिवाइड करना, आप इसे अपनी भाषा में लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे 100 से डिवाइड करना होगा, और यही अगर, ठीक है, परसेंटेज दे दिया हो इसे 100, और यही अगर 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 परसेंटेज निकालना हो, देखिए ये थोड़ा सही लिखा है ना निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई माने गुणा, समझ में आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये दो चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखिए मैं थोड़ा ऊपर ले जाके देखता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 80% दे दिया गया था, तो पहले आप 80 को 100 से डिवाइड किए और
देखिए आप क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से आप डिवाइड किए, 80 को 100 से डिवाइड किए, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करना होगा, और अगर आपको पहले से परसेंटेज दे दिया गया है तो, और अगर आपको परसेंटेज निकालना है, देखिए यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आपके लिए पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया है मेरे पास, क्या है कि एक्सप्रेस 84% इन फ्रैक्शन, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं, मैंने 84% को एक फ्रैक्शन में दिखाना है, ठीक है, माने भिन्न में। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसी चीजें दिखे परसेंटेज में तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। बहुत खूब, तो आप खुद ही कर लीजिए 100 से डिवाइड। तो चलिए इसको पहले काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से 25, तो कितना आ गया दोस्तों, 21/25। देखिए भिन्न में आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ताकि आप पहले बेसिक करना सीखे, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे जाके हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक से जल्दी सॉल्व करेंगे दोस्तों। लेकिन पहले बेसिक आपका नॉलेज रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब तक इतने दूर आ गए हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो भैया एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है दोस्तों। प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, और एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन लुल्लू पुल्लू वाला था, सभी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके थोड़ा बड़ा करते हैं ना, थोड़ा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों कि कन्वर्ट 3/8 इंटू परसेंट। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था, देखिए इसमें बोल रहा है परसेंटेज हमें निकालने बोल रहा है, कन्वर्ट करने बोल रहा है परसेंट में, मतलब परसेंट निकालने बोल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी बोले कि परसेंटेज निकालो तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 100 से। 3/8 इंटू 100, चलो भाई इसे भी 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 25, 100, कितना आ जाएगा, 75/2, ठीक है, 75/2%। या फिर इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं भाई, नंबर मिलेंगे तो अच्छे से लिखना है ना इसे। तो 2/3 6, 2 सत्ते 14, 1/2, समझ में आ गया दोस्तों। तो इसे हम लोग परसेंटेज में लिख दिए। चलिए और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ना मेरे भाइयों को देखने में असुविधा होता है ना, ठीक है। चलिए बात ये आ रही है कि 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg, 60 kg 240 kg का कितना परसेंट है। देखिए फिर से यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालने बोला है, तो इतना तो बात समझ में आ गया कि मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन पहले क्या क्या लिखना है, जिस तरह आपको बोल दिया कि यहाँ पे आपको बोल दिया है कि 60 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg, ठीक है। 60 kg 240 का कितना kg है। सपोज आपको आप यही वाला आपका अगर नंबर रहता, स्कोर कार्ड रहता, अगर मैं आपको बोल दूं, और यहाँ पे आपका 240 क्या रहता, टोटल मार्क्स रहता, आपके 60 मार्क्स आए होते, तो आप इसे कैसे लिखते, ठीक है। आप इसे इस तरह लिखते, आप बोलते कि मेरा 60 आया है आउट ऑफ 240, इसी तरह ना बोलते। तो चलिए ये तो अब केजी में आ गया है, तो केजी 240 का कितना परसेंट है, तो 60 केजी को ऊपर रखिए, 240 को नीचे, और मुझे देखिए बोला है परसेंटेज निकालने, और आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। हाँ 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 हाँ, 6 से जाएगा ना, 6 10 से, 6 चौका 24, 4 से, दो दूनी 4, 2 पच्छे 10, मतलब आएगा कितना, 25%, ठीक है दोस्तों। तो 60 kg 240 का
मुझे लग रहा है कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं ना। गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? हाँ, 25%, ठीक है, सही है। सही है दोस्तों हम लोग का। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, कि ये छोटे छोटे सवाल हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग धीरे धीरे आगे भी बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। ओके दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक तो मजा आ ही गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पर उससे पहले, सॉरी दोस्तों, उससे पहले मैं मुझे आपसे कुछ बातें भी करनी है। बातें ये करनी है कि मुझे, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को याद कर लें। ठीक है, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट है, अब मैं आपको बताता हूँ। याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप याद ना भी करें तो इसे आप खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी इसे याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में अगर आपको ऐसी चीजें दिखे तो आप फट से आपके दिमाग में ये सारी जो वैल्यूज हैं आप स्ट्राइक करें। ठीक है, ताकि आप सवाल और जल्दी बना पाए। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने क्या दिया है, इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है 50% इक्वल टू 1/2। आप इसे खुद से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, देखिए हम थोड़ा देखते हैं। मैंने कहा है 50% इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्या होता है, अब वैसे भी 50%, अब ये 1/2 आया कैसे, अब अभी आपको पता चल जाएगा। 50% का मतलब क्या होता है, मैंने क्या कहा, जब भी परसेंटेज दिखे तो 50/100 लिख दो। अरे लिख दिए भाई। तो देखो, 5 से 5 दूनी 10, तो कितना आया, 1/, तो यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। अब चलिए देख लीजिए और एक भी देखते हैं, 33 1/3। चलिए इसको भी आप करके देख लेते हैं। अरे भाई सब देखेंगे हम लोग। 33 1/3%। ठीक है, तो 33 या 99 और एक 100, सॉरी, हाँ 100, तो इसे थोड़ा मिटा देते हैं। तो 33 है 100, 100/3। ठीक है, हम लोग इसे ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या है, परसेंटेज। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसा लिखा हो परसेंटेज तो डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं, तो 100, ठीक है, बट्टा 3। ठीक है, अब परसेंटेज है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 100 लिख देंगे, लेकिन इंटू 100, ये 300 है। ठीक है, तो देखिए 100 कट गया तो कितना आया, 1/3 आया। आया कि नहीं, तो चलिए देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है वैल्यू में, देखिए 1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं। आप इसे खुद से ही निकालिएगा। ठीक है, और अपना ये चार्ट आप खुद से बनाइएगा, और चार्ट याद, आप इसे डायरेक्टली याद करेगा, मतलब 50% मतलब 1/2। अरे ऐसे भी बोलते हैं ना, 50-50, 50% मतलब ही होता है आधा भाई। ठीक है, तो 50% माने 1/2। यहाँ पे मुझे आपको और एक जरूरी चीज भी बतानी है दोस्तों। क्या बतानी है, कि देखिए, जब भी मैं आपसे कहूं, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिले और आपको ऐसे कुछ वैल्यूज दिखाई दे, 25%, 20%, या फिर जितने भी यहाँ पे मैंने परसेंटेज लिखे हुए हैं, तो आप डायरेक्टली उसे 1/2, 1/3, 1/4 जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है उसका वैल्यू आप वहां पे लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको और एक खास चीज बतानी है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको कह दिया 50%, 50% इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1/2, अभी हमने निकाला। जब भी मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ 50% इक्वल टू 1/2 लिख दिया, मैंने आपसे कभी अगर ऐसा पूछा कि 2 का 50% कितना होता है, ठीक है, इसी 2 का 50% कितना होता है, तो आप मुझे हमेशा आंसर देंगे ये ऊपर वाला, मतलब 1 होता है। 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है। मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ऐसा एक ही होता है। देख लीजिए, आप खुद ही निकाल के देख लीजिए। मैंने आपको क्या कहा, कभी आपको किसी का परसेंटेज निकालना हो तो आप इसे क्या करते हैं, मैंने आपको क्या कहा, 2 का 50%। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे 50% दे दिया है। तो देखिए 2 का मैंने क्या कर दिया, 50%।
तो ऐसे ही ना करते थे 50/100। ठीक है, आप पहले का थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 50 दूनी 100, 2 दूनी, ये कितना कट गया, 1। देखिए इस नीचे वाले का अगर हम ये 50% निकालें, मतलब नीचे वाला जो दिया हुआ है उसी का अगर हम ये निकालें तो हमें देखिए ये ऊपर वाला ही मिलता है, मतलब देखिए 1 ही मिला। ठीक है, अगर क्लियरिटी के लिए मैं आपको और एक भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए देखिए जैसे मैंने आपको कह दिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देता हूँ। जैसे मैंने आपको कह दिया 25%। ठीक है दोस्तों, तो 25% मतलब कितना होता है, 1/4। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं 25, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 25/100 ही लिखेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 ही आएगा। आप उससे भी इसे कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई मुझे बताओ इस 4 का 25% कितना होता है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाला मतलब 1 ही होता है। कैसे होता है भाई मुझे दिखाओ, तो चलिए भाई दिखा देते हैं। 4 का 25%, ऐसे ही ना लिखते हैं, 4 का 25%, 25 चौका 100, 4 से 4 गया 1, एक ही, एक है वही आया। तो दोस्तों आप इस तरह याद रखिएगा इसे। पहले तो आप इस टेबल को पूरे अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, फिर मैं आपको जब भी पूछूं इस नीचे में जो लिखा है इसका ये परसेंट कितना होता है, यहाँ पे जो बगल में लिखा है ठीक है, जैसे 5 का लिखा है 20% करूँ 1/5, तो 5 का ही 20% कितना होता है आप मुझे बताएंगे, ये ऊपर वाला ही मतलब 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलता हूँ। देखिए 37 1/2% का मतलब होता है 3/8। अब मैं आपसे कभी पूछ लूं कि 8 का 37 1/2% कितना होता है, तो आप मुझे बताइएगा 3 होता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम इसका यूज करेंगे सवाल बनाने में। अब देखिए अब हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट से अब धीरे धीरे ट्रिक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये ट्रिक एक लॉजिक ट्रिक है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पहला एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं। ये सवाल मैं करूंगा और इसके बाद वाला सवाल आप करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले सिखा दूंगा। तो सवाल में हमारा यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, अगर आप बोले तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, सवाल हमारा ये है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000। ठीक है, एक पर्सन का जो मंथली इनकम है वो कितना है, 8,000 है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ठीक है, अगर उसका इनकम जो है और 20% बढ़ गया है, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम, उसका नया मंथली इनकम कितना है। ठीक है, तो पहले पहले उसका कितना इनकम था दोस्तों, पहले वो कमाता था 8,000। ठीक है दोस्तों, ओके। अब उसका क्या हुआ है, अब उसके मंथली इनकम में कितना परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, 20%। ठीक है दोस्तों, 20% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब पहले 8,000 था, 8,000 में 20% बढ़ गया है। ठीक है, तो अब बताइए उसका न्यू इनकम कितना। अगर हम इसे पहले बेसिक से सॉल्व करें दोस्तों तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। 8,000 में 20% बढ़ा है, इसका मतलब क्या है, तो पहले 8,000 का 20% निकालिए, तभी हमको पता चलेगा कितना बढ़ा है। तो 8,000 में 20% बढ़ा है, इसका मतलब कितना बढ़ा है, देखिए। तो मैंने क्या कह दिया, देखिए पहले से ही परसेंटेज दिया हुआ है, तो इसे आप क्या कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ही करते हैं, किसी का भी हमको निकालना होता है, पहले 20 को 20/100 लिख दीजिए और फिर से यहाँ से जिसका निकालने बोला है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करिए, तो चलिए 0 से 0 कट गया, एक 0 यहाँ से भी कट गया, 8 दूनी 16, तो आ गया मेरा 1600। ठीक है, मतलब उसका कितना बड़ा है, 1600 बड़ा है। ठीक है, मतलब पहले उसका 8,000 था, अब उसका और 20% बढ़ गया है, मतलब और 1600 रुपया इसका बढ़ गया है। तो अब उसका नया कितना उसे मिल रहा होगा सैलरी दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहले था 8,000, ठीक है, अब इसमें और 1600 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 9600। ये उसका नया सैलरी हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इसे हम थोड़ा क्विक सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना हम जाएंगे तो बहुत ही हो। तो क्विक इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया है। देखिए अब आपको इसे क्विक किस तरह सॉल्व करना है,
आपको बता दिया है कि 20% इंक्रीज हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम इसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं और एक छोटा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। देखिए 20, जब भी आपको परसेंटेज दिखे एक सवाल में, जैसे यहाँ पे 20% दिख गया, तो आप पहले क्या करिए 20% लिख लीजिए। ठीक है, 20% मतलब दोस्तों मैंने आपको अभी उस टेबल से कहा 20% मतलब 1/5 होता है। क्यों? ठीक है, आप उस टेबल में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 20% बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग कभी भी किसी चीज का हमें पता नहीं होता है, ठीक है, तो हम लोग उसे एक्स वाई जेड इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब से हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम एक्स वाई जेड ये सब नहीं मानेंगे। हमेशा अब से हम क्या मानेंगे, जो भी परसेंटेज लिखा होगा और उसका जो भी वैल्यू आया होगा, इस नीचे वाले वैल्यू को मान लेंगे। देखिए हमें मानना तो कुछ भी है, तो हम क्यों एक्स वाई जेड ही माने, हम ये नीचे वाले को ही मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, अपने लिए हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, कि एक आदमी का जो पहले वो कितना कमाता था, 5 रुपया कमाता था। ठीक है दोस्तों, और मैंने क्या कहा, सपोज देखिए क्वेश्चन में तो दे दिया है कि 8,000 कमाता था, लेकिन अभी उसे कुछ देर के लिए भूल जाइए। आपको जो परसेंटेज दिया हुआ है उसे लिख लीजिए। लिखने के बाद क्या करिए, जो नीचे वाला जो वैल्यू है उसको आप क्या मान लीजिए, उसका इनकम अभी मान लीजिए कि सपोज पहले उसका इनकम कितना था दोस्तों, 5 रुपया था। अब इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई, क्वेश्चन में दिया है 20% की बढ़ोतरी हुई। तो 5 का 20% कितना होता है, मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी इसका ये परसेंटेज पूछे तो आप हमेशा क्या बताइएगा, ये ऊपर वाला बताइएगा। तो 5 का 20% होता है 1, मतलब पहले उसका इनकम था 5 रुपया, अब उसका 1 रुपया इसमें बढ़ोतरी हो गया। तो एक 5 रुपया में 1 रुपया बढ़ गया, मतलब कितना हो गया दोस्तों, 6 रुपया हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखिए, मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि उसका इनकम कितना था, 8,000 था, पर मैंने यहाँ पे कितना इनकम माना दोस्तों, 5 रुपया माना। मतलब अब आप मुझसे बोलेंगे भैया क्वेश्चन में तो 8,000 दिया है, ठीक है, और आप तो यहाँ पे 5 रुपया माने हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, क्वेश्चन और मेरे माने मैंने जो वैल्यू माना है और क्वेश्चन में जो वैल्यू है, हम दोनों के बीच कितना गुना का डिफरेंस है, तो देखिए हम दोनों के बीच 1600 का डिफरेंस है। क्योंकि देखिए 1600 इंटू 5 ही होता है 8,000। ठीक है, तो मेरे और मेरे क्वेश्चन के वैल्यू के बीच 1600 का डिफरेंस है। तो क्या होगा, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर भी निकला है, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर 5 रुपया में 20% बढ़ जाए, मतलब 1 रुपया बढ़ जाए, तो 6 आना चाहिए। तो आप क्या होगा, ये भी 6 ना होकर, जब मेरा वैल्यू और असली वैल्यू में 1600 का डिफरेंस है, तो ये भी 6 ना होकर ये भी क्या होगा, इसका भी 1600 का ही डिफरेंस होगा, मतलब ये भी 1600 गुना ही ज्यादा होगा, मतलब इसका आ जाएगा 96। ठीक है दोस्तों, ये जल्दी से हम लोग इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, और एक सवाल देखिए, इसे जल्दी सॉल्व किस तरह करते हैं। लिखा हुआ है लिखा हुआ है दोस्तों कि द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 20,000। एक कंप्यूटर का प्राइस 20,000 है। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। अगर उसमें 25% की माने अगर कटौती आ गई तो कितना उसका अब नया प्राइस कितना होगा। तो चलिए हम लोग इसे इस तरह देखिए, आपको यहाँ 25% दिख रहा है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको 25 कोई भी परसेंटेज दिख जाए तो आप पहले वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने मान लिया कि कंप्यूटर का दाम कितना है, 4 रुपया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है 20,000 है। अब इसका यूज हम बाद में करेंगे, पहले हम इस 25 से मान लीजिए 4 रुपया है। ठीक है, मान लीजिए, अब उसमें कितना 25% की घटौती होगी, तो 4 रुपया पहले मेरा दाम, प्राइस मेरा पहले 4 रुपया था, इसमें 25% घट गया, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 ही होता है। मतलब 4 रुपया में कितना घट गया, 1 रुपया घट गया, तो कितना आता है, 3 आएगा। ऑब्वियसली 4 में से 1 रुपया घट गया मतलब 3 आएगा।
अब देखिए, अब इस 20,000 को काम पे लगाइए। कैसे काम पे लगाइए? अब आप बोलेंगे भैया क्वेश्चन में तो 20,000 बोला है प्राइस और आप तो पकड़े हैं 4 रुपया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में 20,000 पकड़ा है तो ठीक है, 20,000 कोई बात नहीं, ले लेते हैं। लेकिन ये 20,000 मैंने जो वैल्यू पकड़ा और क्वेश्चन में जो वैल्यू है ये मुझसे कितना गुना बड़ा है? तो आप कहेंगे ये मुझसे 5,000 गुना बड़ा है। ठीक है, ये मुझसे 5 का 20, 3 जीरो। तो आप कहेंगे भैया आपका जो वैल्यू है और क्वेश्चन का जो वैल्यू है, आप दोनों में क्वेश्चन का वैल्यू आपसे 5,000 गुना बड़ा है, क्योंकि आपके वैल्यू में 5,000 इंटू करेंगे तब क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया है 20,000 उतना आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है जो मेरा निकला है कटौती करके कि पहले 4 रुपया था, अब उसमें से 25% घटा के मेरा 3 रुपया बचा है, तो ये भी 3 रुपया ना होकर कितना होगा? ये भी आपका 5,000 गुना ही बड़ा होगा। मतलब ये भी कितना होगा? 15,000 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, आपका वैल्यू और मेरा वैल्यू मतलब क्वेश्चन का वैल्यू और मेरा वैल्यू में जितना आपका गुना ज्यादा होगा, आपका आंसर में भी वो उतना ही गुना ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है दोस्तों कि इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम। ठीक है, देखिए इसको भी किस तरह जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एसएससी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अब इसे भी आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। क्या बोल रहा है? इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम। रवि का जो इनकम है, ठीक है, रवि का जो इनकम है वो राम से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, then income of Ram is how much percent less than रवि। तो राम का, तो ऑब्वियसली रवि का राम से 20% ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है, तो राम का रवि से कितना परसेंट कम होगा? तो ऐसा आप गलती मत कर दीजिएगा, अरे भाई 20% ज्यादा है तो राम का भी रवि से 20% कम ही होगा। यहीं पे आपकी गलती है। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैंने आपको क्या कह दिया था, जब भी आपको ऐसा कुछ परसेंटेज दिख जाए तो पहले भाई परसेंटेज को लिख दो। लिख दिया भाई मैंने। 20% माने कितना होता है? देख लीजिए, वैल्यू 1/5 होता है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं, देखिए मुझे दोनों का ही इनकम नहीं पता, दोनों का ही, ना राम का पता है ना रवि का पता है। तो मैं, अब देखिए, अब जब भी हमें कुछ पता नहीं होता है तो मैंने क्या कहा है, हम लोग एक्स वाई जेड ऐसा ही कुछ मान लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि अब इसे मानना छोड़िए, अब हम लोग नया चीज क्या मानते हैं, ये जो नीचे वाला जो वैल्यू है इसे ही मान लेते हैं। ठीक है, तो सपोज अगर राम 5 रुपया कमाता है, मान लीजिए राम 5 रुपया कमाता है, राम का इनकम कितना है? 5 रुपया। तो रवि उससे कितना ज्यादा कमाता है? 20% ज्यादा कमाता है। तो राम 5 रुपया कमाता है तो 5 का 20% कितना होता है? आप बोलेंगे 1 ही रुपया होता है। तो रवि राम से कितना ज्यादा कमाता है? 1 रुपया ज्यादा कमाता है। मतलब अगर राम 5 कमाता है तो रवि उससे 1 रुपया ज्यादा कमाता है, मतलब 20% उससे ज्यादा कमाता है। तो रवि कितना कमाता होगा? तो 1 रुपया ज्यादा, यानी रवि कमाता होगा 6 रुपया। तो रवि कितना कमाता है? 6 रुपया कमाता है। और राम कितना कमाता है? 5 रुपया कमाता है। तो अब हम इसे थोड़ा सा हल्के से लिख लेते हैं। रवि, आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूं 6 रुपया, राम 5 रुपया। ठीक है, अब देखिए राम कमा रहा है 5 रुपया, रवि कमा रहा है 6 रुपया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि राम देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन रवि। तो राम का इनकम रवि से कितना परसेंट लेस है? तो देखिए पहले आप निकालिए राम रवि से कितना कम है। देखिए राम रवि से कितना कम है? 1 रुपया कम है। ये 5 है, ये 6 है, तो 1 रुपया कम है। अब राम का इनकम आपको रवि के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है।
ठीक है दोस्तों, राम का इनकम आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? राम का इनकम आपको रवि के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो हम क्या बोले, जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिशत में भी हम लोग क्या बोले थे, हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में दिखाना होता है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको हमेशा नीचे लिखिए। तो तो आपका राम का इनकम रवि के रिस्पेक्ट में कितना कम है? तो रवि के रिस्पेक्ट में मतलब रवि के इनकम को नीचे लिख दीजिए। अब पूछा है कितना परसेंट, हम क्या बोले, जब भी कितना परसेंटेज पूछा जाएगा, परसेंटेज निकालने बोलेगा, तो आप क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 16/2/3, 16/2/3%। ठीक है, काट कुट के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये आज बहुत हो गया, मुझे लगता है कि बहुत बर्डन हो गया है, तो इसे मैं सॉल्व करवा देता हूं दोस्तों, या फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन ठीक प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, वहां पे बस इनकम बता दिया गया था। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देखिए, सब इनकम से रिलेटेड बात हो रहा था, और यहाँ पे एग्जाम के मार्क्स, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं से रिलेटेड है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। और दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों इतनी मेहनत को आपका एक लाइक बनता जरूर है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट भी तो निकालना, इतने में तो परसेंटेज खत्म नहीं होगा दोस्तों, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन को और भी बड़े बड़े ट्रिक से सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो और भी सारा क्वेश्चन देखेंगे, फिर सीजीएल सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। तो इन सारी चीजों का नोटिफिकेशन जब मैं निकालूंगा तो नोटिफिकेशन कैसे पाएंगे आप लोग, इसलिए तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा। तो दोस्तों बिना कुछ सोचे समझे बड़ी मेहनत किया हूं, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। खाइए पिए मौज करिए और मेरे साथ आप पढ़ाई करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।